हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? अच्छे हैं? आई होप, मेरा विश्वास है कि आप अच्छे होंगे। आज मैं एनसीईआरटी के बुक वर्ग 10 का 8.3 से संबंधित फॉर्मूला को बताऊंगा, जिसके अंतर्गत हमको पढ़ना होता है पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो सबसे पहले ये हम जान लें कि पूरक कोण है क्या। पूरक कोण क्या है? जब दो कोणों को जोड़ने पे उनका मान 90 डिग्री आए, अर्थात 90 डिग्री आए, तो उसे हम पूरक कोण कहते हैं। इसके लिए आइए एक डायग्राम के थ्रू हम देखते हैं। मान के चलिए ये हमारा समकोण त्रिभुज है जो बी पर 90 डिग्री कोण बना रहा है। यहाँ ए है, यहाँ सी है। तो जब ये 90 डिग्री का कोण हो गया तो हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। हम लोग जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो ये जब 90 हो गया तो ये बच गया कितना? 180 में से 90 घटाएंगे तो 90, अर्थात इन दोनों कोणों को जोड़ने पर हमारा मान कितना आ रहा है? 90। अर्थात कोण ए और प्लस कोण को सी को जोड़ने पे क्या आ रहा है? 90 डिग्री। यानी कोण ए और कोण सी हमारा क्या है? पूरक कोण है। अब मान लेते हैं कोण ए क्या है? हमारा थीटा है। तो कोण ए को हम थीटा यहां रखते हैं, प्लस कोण सी लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। अब कोण सी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस थीटा। अब हम यहां लिख देंगे 90 माइनस थीटा। क्या लिख देंगे? 90 माइनस थीटा। तो देखिए, कोण ए और कोण सी को जोड़ा तो क्या आया? 90 डिग्री आया। और इसलिए ए और सी चूंकि जोड़ने पे 90 डिग्री आ रहा है, इसलिए ए और सी क्या है? पूरक कोण है। अब कोण ए का पूरक कोण कौन होगा? कोण सी होगा। कोण सी का पूरक कोण क्या होगा? कोण ए होगा। यानी दोनों को जोड़े तो हमारा मान जब 90 डिग्री आए तो उसे हम क्या कहते हैं? पूरक कोण का साइन थीटा की साइन थीटा। तो चूंकि थीटा ये कोण है तो इसके सामने की जो ये भुजा है ये सम्मुख भुजा है, और सम्मुख भुजा होगा तो ये हो जाएगा इसके लिए लंब, और ये जो है संलग्न भुजा है तो ये हो जाएगा आधार। तो साइन थीटा बराबर हम जानते हैं कि लंब बटा कर्ण होता है। तो इस थीटा के सम्मुख भुजा क्या है? बीसी है, तो बीसी हो जाएगी लंब, और ये तिरछी लाइन जो है एसी हो जाएगी कर्ण। अब हम बात करते हैं cos थीटा की। cos थीटा, तो cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है। तो थीटा की संलग्न भुजा कौन है? ए बी है। थीटा की संलग्न भुजा क्या है? ए बी है। तो ए बी हो जाएगा आधार और एसी हो जाएगा कर्ण। यानी cos थीटा बराबर ए बी बाई ए सी। अब हम tan थीटा की बात करें, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो थीटा की सम्मुख भुजा क्या है? बीसी है, तो बीसी हमारा हो जाएगा लंब, और ये एसी जो सॉरी, और थीटा की संलग्न भुजा कौन है? ए बी, तो ए बी हो जाएगा हमारा आधार। अब हम cot थीटा की बात करें तो cot थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। तो आधार क्या है? देख लीजिए, ए बी है, और लंब यानी थीटा की सम्मुख भुजा क्या है? बीसी है, तो लंब हो जाएगा हमारा बीसी। अब हम बात करते हैं सेक थीटा की। तो सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार। कर्ण बटा आधार, तो कर्ण हमारा है एसी और आधार क्या है? ए बी। अब हम बात करते हैं कौशिक थीटा की। कौशिक थीटा, कौशिक थीटा बराबर होता है, कौशिक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब। कर्ण बटा लंब, तो कर्ण हमारा क्या है? एसी है, और लंब हमारा क्या है? बीसी है। अब चलिए हम चलते हैं 90 माइनस थीटा यानी कोण सी का मान निकालने। तो 90 माइनस थीटा, इसकी सम्मुख भुजा क्या है? बीसी, सॉरी ए बी। 90 माइनस थीटा यानी कोण सी को ले रहे हैं, तो कोण सी का मान क्या है? 90 माइनस थीटा है। तो 90 माइनस थीटा जो है यह क्या हो जाएगा? इसके सामने की भुजा क्या है? ए बी है, यानी सम्मुख भुजा ए बी है, तो ए बी क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। और ये जो संलग्न भुजा क्या है कोण सी का? ये है बीसी, तो ये हो जाएगा आधार।
तो हम निकालते हैं साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर आप जानते हैं लंब बटा कर्ण। लंब हमारा क्या है देख लीजिए, इसकी सम्मुख भुजा ए बी है, तो ए बी बटा क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, ए बी बटा ए सी। अब हम आते हैं cos 90 माइनस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। तो कर्ण आधार क्या है इसका, BC है, तो BC बटा AC, BC बटा AC हो जाएगा। अब हम बात करते हैं tan की, tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा ये होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो इसकी सम्मुख भुजा ए बी है, तो ए बी हो जाएगी लंब, और इसकी संलग्न भुजा BC है, तो BC हो जाएगा आधार। अब हम बात करते हैं cot 90 माइनस थीटा की, तो cot 90 माइनस थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। तो आधार इसकी, चूंकि इस कोण का संलग्न भुजा BC है, तो BC हो जाएगा आधार, और इसकी सम्मुख भुजा AB है, तो AB हो जाएगा लंब। अब हम बात करते हैं सेक की, सेक 90 माइनस थीटा, तो सेक बराबर होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। तो इस कर्ण क्या है हमारा, AC है, और आधार क्या है, इस कोण की संलग्न भुजा क्या है, BC है, तो BC हो जाएगी हमारी आधार। अब हम बात करते हैं कौशिक की, कौशिक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, तो ये हो जाएगा कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। तो कर्ण कितना है, AC है, और लंब क्या है, इसकी सम्मुख भुजा क्या है, AB है, तो लंब हो जाएगी हमारी AB। अब आइए देखते हैं साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या है, AB बाई AC। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या है, AB बाई AC। तो AB बाई AC जो है आपका कहीं दिख रहा है, देखिए यहाँ पे है, यानी AB बाई AC किसका मान है, cos थीटा का। ये किसके बराबर हो जाएगा, cos थीटा के बराबर हो जाएगा। cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या है, BC बाई AC। तो BC बाई AC यहाँ है, ये किसके बराबर है, साइन के, तो ये हो जाएगा साइन थीटा, यानी साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। अब हम बात करते हैं tan 90 माइनस थीटा, तो AB बाई BC कहाँ दिख रहा है, देखिए देखिए यहाँ दिख रहा है, ये किसका मान है, cot थीटा का, यानी tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा। अब हम देखें cot 90 माइनस थीटा, BC बाई AB कहाँ है, तो BC बाई AB यहाँ है, ये किसका मान है, tan थीटा का, किसका मान है, tan थीटा का। अब हम बात करते हैं sec 90 माइनस थीटा, AC बाई BC, AC बाई BC कहाँ है, देख लीजिए यहाँ है, यानी किसका मान है, cosec थीटा का, किसका है, cosec थीटा का। cosec 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, AC बाई AB है, तो AC बाई AB यहाँ है, ये किसका मान है, sec थीटा का। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि sec 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा, tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, sec 90 माइनस थीटा बराबर cosec थीटा, cosec 90 माइनस थीटा बराबर sec थीटा। तो इस तरह से हम आज पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात को देखें, और पूरक कोण जो है दो कोणों को जोड़ने से बनता है, और यहाँ पे कोण ये जो कोण C है, ये दोनों आपस में पूरक कोण है, क्योंकि दोनों को जोड़ने पे क्या आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। तो कोण A को जब हम थीटा माने हैं, तो A के जगह पर थीटा लिख दिए, तो कोण C निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 90, इधर जाके घटेगा तो 90 माइनस थीटा, यानी कोण A का पूरक कोण हो जाएगा, मैंने कोण A का मान थीटा लिए हैं, इसलिए कोण A का पूरक कोण क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, किसके बराबर है, C के। कोण A का पूरक कोण कोण C, और कोण C का पूरक कोण कोण A। तो आज हम इस वीडियो में बस इतना ही देखेंगे, नेक्स्ट अगले वीडियो देखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज 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 लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, और शेयर करना नहीं भूलेंगे।